नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुदम् शुद्धात्मान मणिकान्तं सहजमुक्तं मंगलं वन्दे तन्निसिद्धर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाजीव जयंतमूर्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पुनानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए थे कर्म कलंक जलाए वही शुद्ध मन बच कहा ओम नमः। अपने चेहरे का दाग मिटाने के लिए कोई दर्पण को दोष दे, दर्पण को तोड़ फोड़ करे, दर्पण बदले, उपाय नहीं है, विपरीत उपाय है। यदि अपना चेहरा धोएगा, अपना दाग मिटाएगा तो उसी दर्पण में, दर्पण बदलने की जरूरत नहीं है, उसी स्थान पर, उसी आँख से, आँख भी वही है, दर्पण भी वही है, चेहरा भी वही है, दिख जाएगा। क्षेत्र बदलो अपने परिणाम को सुधारने के लिए। चलो अब यहाँ से चलो, घर चलो, विचार करो, घर चलो। तो घर जाने से परिणाम कैसे सुधरेंगे, दोष कैसे मिटेंगे? क्षेत्र पर चलो, तो क्षेत्र पर जाने से परिणाम कैसे सुधरेंगे, कैसे बदलेंगे? विचार करो। मुंडाज उपसर्ग के काल में क्षेत्र बदलने की नहीं सोचते, उठने की नहीं सोचते, अपने उपयोग को समझते। जीव जहाँ है, जिस अवस्था में है, जिन परिस्थितियों में है, उन्हीं परिस्थितियों में, उसी क्षेत्र में, उसी अवस्था में यदि तत्व अभ्यास करे, भेद ज्ञान करे, अपने को देह से भिन्न आत्मा अनुभव करे, बस दुख सुखी होगा। वहीं तेरे दोष मिटेंगे। और कोई सोचे दर्पण को छोड़कर यदि कहीं और दोष को मिटाने चाहें तो कैसे मिटेंगे और कैसे मालूम पड़ेगा कि मिट गए? दर्पण दिखा तो भी रहा है तेरा दोष, तेरी मलिनता, तेरा दाग दर्पण दिखा तो भी रहा है, दीवार तो दिखाएगी भी नहीं। लौकिक जीवों के संग में तो तुझे दोष लगेंगे ही नहीं, मिटने का तो प्रश्न ही नहीं, पूरा दोषमय हो जाएगा। दिखेंगे ही तक नहीं, समझ में ही नहीं आएंगे। अथवा तो और अधिक कुसंग हुआ तो दोष गुण जैसे दिखाई देंगे। सुख को तो दुख कहें, गुणन को दोष विचारें, धर्म कर्म के हेत पाप हृदय विच धारें, तेल निकासन काज धूल को पेलें घानी, तेरे मत्सों बाय से जी जीव अज्ञानी। अज्ञानी जीवों का लक्षण क्या है? सुख को तो दुख कहें, जो अतीन्द्रिय सुख है, निर्गंता सुख है,
सहनशीलता सुख है, उसे तो दुख मानते हैं बेचारे। अरे बेचारे तुम हो कि बेचारे हैं? गुण दोष जैसे दिखाई देते हैं। बताओ, इतने दिन पूजा करते करते हो गए, भगवान को सुनते ही नहीं है। अब बताओ, ये मुनिराज बोले तक नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया इन्होंने। ये मंत्री क्या कह रहे महाराज, ये बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ जानते तानते छोड़ेंगे यहाँ, बोले ही नहीं, मौन का ढोंग कर रहे हैं। अब सज्ञानी के लिए मौन समझ में नहीं आता, प्रयोजन परक मौन भी समझ में नहीं आ रहा, परमार्थ मौन तो क्या समझ में आएगा। जगत के जीव तो गुणों को दोष मानते हैं, अतीन्द्रिय सुख को दुख मानते हैं, परिचयादिकों को दुख मान रहे। भैया बहुत दुख है, बहुत क्लेश है। प्रतिकूलता को दुख मानते हैं और इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं, जबकि इंद्रिय सुख दुख है। विपरीत दृष्टि है ना, तो विपरीत दृष्टि माने विपरीत श्रद्धा। तो विपरीत श्रद्धा यही है कि सुख को दुख मानते हैं, गुणों को दोष मानते हैं। ये गुण है भगवान तो। प्रसन्न होकर के वरदान न देना, दुखी होकर के श्राप नहीं देना, ये जैन संतों का, जैन साधुजनों का गुण है, ये दोष नहीं है। शक्ति होने पर भी प्रतिकार नहीं करना, साम्य भाव रखना, ये ज्ञानी जनों का गुण है। उत्तम क्षमा यही तो, शक्ति होने पर भी, श्रीपाल में कितनी शक्ति थी, लेकिन तो भी सबल सेठ को क्षमा कर। कोई अपना दाग तो न देखे और दर्पण को दोषी समझे, ये दर्पण खराब है। और दर्पण को बदल करके फिर अपना दाग मिटाना चाहे तो कहाँ मिटेगा। मोक्ष मार्ग के लिए बहुत प्रयोजनभूत पंक्ति है, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। कायोत्सर्ग करने के लिए शरीर का घात करने की जरूरत नहीं है। शरीर के प्रति ममत्व छूटे, कायोत्सर्ग हो गया। शरीर से ममत्व छूटा, काया है कि नहीं कि है, ममत्व छूट गया तो बस कायोत्सर्ग हो गया। ये थोड़ी काया छूटे तब कायोत्सर्ग हो गए। जिसको आप कायोत्सर्ग मानते हो, नवाड़ो मुकार मत पढ़ लो वो तो कायोत्सर्ग की पहली सीढ़ी है। पंच परमेष्टि भगवान जिस प्रकार से काया के ममत्व से, कायाश्रित विकल्पों से रहित हुए हैं, ऐसे ही मैं भी काया के विकल्प से रहित हूँ, ऐसी भावना है। कायोत्सर्ग दशा को प्राप्त हुए इन भगवंतों के, इन संतों के स्मरण पूर्वक, नमन पूर्वक कायोत्सर्ग की भावना भाई है। ये कायोत्सर्ग नहीं अभी, कायोत्सर्ग का मतलब ये है, ये काया मैं नहीं हूं अपनी,
ज्ञानमयी काया को निहारते हुए, ज्ञानमयी काया के में रहते हुए इस काया के प्रति ममत्व से रहित होना, ये कायोत्सर्ग है। जब शरीर के त्याग के लिए, शरीर के कायोत्सर्ग के लिए शरीर के त्याग की नहीं, शरीर के प्रति ममत्व के त्याग की जरूरत है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना। परद्रव्यों का त्याग कैसे करोगे? परद्रव्य का ग्रहण तुमने किया है, तुम्हारे पास है। एक लड़का बोला हमें विवाह करने का त्याग है, तो विवाह तेरा हुआ कहाँ है? वो कहाँ रहा है? सो त्याग कर रहा है। विवाह का त्याग का मतलब क्या है? फिर विवाह का त्याग विवाह वाले ही कर पाएंगे? विवाह का त्याग विवाह वाले कर पाएंगे कि बिना विवाह वाले भी कर सकते हैं? बिना विवाह वाले भी कर सकते हैं। क्या विवाह का त्याग का मतलब क्या है? परम सुख की कल्पना का त्याग, इंद्रिय सुखों की वासना का त्याग। हम अपना सुख अपने में प्राप्त करने के लिए उद्यमी रहेंगे। स्त्री में सुख की कल्पना करके उस बंधन में नहीं बनेंगे, ये अर्थ है उसका। समझ में आया? ज्ञान को प्रत्याख्यान क्यों कहा? अभिप्राय में ही तो ग्रहण किया है, अभिप्राय में ग्रहण किया है। अपना मान ही तो लिया है, अपना हुआ कहाँ है? इसी प्रकार इष्ट मान ही तो लिया है, इष्ट हुआ कहाँ है? अनिष्ट मान ही तो लिया है, अनिष्ट हुआ कहाँ है? उसने बताओ तुम्हारा अनिष्ट क्या किया है? उसने तो तुम्हें देखा भी नहीं। आत्मा ऐसा तत्व है जिसमें न कोई इष्ट होता है न कोई अनिष्ट होता है। आत्मा जिसमें होता है वह तत्व है ही नहीं। आत्मा तो है। कहा था इस तरह की वाक्य विचार किया करो भाई। जो अज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है वह आत्मा नहीं। इसको जाने बिना अज्ञान रूप परिणमन होता है, इसको जानने पर ज्ञान रूप परिणमन होता है। वह आत्मा ज्ञान, वह त्रिकाल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञानी कौन होता है, अज्ञानी कौन होता है? पर्यार्थक लय का कथन है, पर्यार्थक लय का। ज्ञान का परिणमन दो प्रकार का है, एक ज्ञान रूप एक अज्ञान रूप है। नहीं तो ये प्रश्न क्यों उठाया? ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? पराश्रित कथन क्या किया? जब तक कर्म और नो कर्म को अपना मानता है तब तक अज्ञानी रहता है। स्वाश्रित कथन क्या होगा? जब तक अपने को आपरूप नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। जब तक पर को अपना मानता है तब तक अज्ञानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक अपने को नहीं जानता है, अपने को आप रूप नहीं जानता, तब तक अज्ञानी। इस सीधा सा दृष्टांत तुम्हें याद होगा, दिया होगा, कई बार दिया है। बेहोश उसे थोड़ी कहते हैं जिसे दुनिया का होश नहीं। विशेष बेहोश उसे कहते हैं जिसे अपना होश नहीं। अज्ञानी उसे कहते हैं जिसे अपना ज्ञान न हो। अपना हित किसमें है, अपना अहित किसमें, ये भी बाद की बात है।
अपने हित का कारण क्या है, अपने अहित का कारण क्या है, कुछ पता। ये प्रयोजनभूत तत्वों में आ गया। जिसे अपना ज्ञान नहीं, मैं स्वयं जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ या जिस सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो तो मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ। जिसे मैं प्राप्त करने के लिए बाहर ढूंढता हूँ, बाहर भटकता हूँ, वो तो मेरे घर में ही है, वो तो मेरा स्वरूप ही है। जिस ज्ञान के लिए मैं अज्ञानियों के पास भटकता हूँ, पढ़ाई पढ़ाई, किताब ये पढ़ो, ये सुनो, ये इधर उधर देखो, भालो, घूमो फिरो, अरे रे, वह ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा सुखम स्वयं सुखम, आत्मा वीर्यम स्वयं वीर्यम। आत्मा स्वयं शक्ति संपन्न है। जिस शक्ति के लिए जाने कौन कौन से टॉनिक ढूंढ रहा हूँ वह शक्ति संपन्न तो मैं ही हूँ, आत्मा स्वभाव से संपन्न। और सच बात है, ये आत्मा अनुभव है तो शरीर भी कमजोर नहीं रहेगा, अनंत वीर प्रकट हो जाएगा। कल रात को कहा था ना, हाँ, अहिंसा अनंत वीर की प्राप्ति का उपाय है। अहिंसा ये कमजोरी का कारण है, हिंसा तुम्हारी हिंसक परिणाम है, इसलिए तुम कमजोर हो रहे हो। विकारी भावों से, रागादिक भावों से जीव कमजोर होता है। कर्म फिलॉसफी भी लगाओ तो कर्म एक अंतराय कर्म है, उसमें वीर्य नाम का कर्म, वीर्यांतराय। तो ये पाप के परिणामों से धर्म कार्यों में अपनी शक्ति छिपाने से, क्या कहा, धर्म कार्यों में अपनी शक्ति को छिपाने से जीव शक्तिहीन होता है। छिपाने से या बहाना बनाने से, कुछ भी कह लो, शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो नहीं रहेगी। पाप कार्यों के लिए शक्ति कहां से आ गई अगर शक्ति नहीं तो? झूठ बोलता है, पाप कार्यों के लिए शक्ति है और धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं है। ऐसे परिणाम के फल से जो वीर्यांतराय कर्म बनता है, उस कर्म के उदय से जीव शारीरिक शक्ति से भी रहित होता है, मानसिक शक्ति से भी रहित होता है। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। अब कौन उठे परे परे पर माला खेल ले, और कोई और मित्र आ जाए आके बैठ गए, आओ आओ आओ। ऐसे परिणाम से जीव उठने की भी शक्ति नहीं रहती, फिर नहीं उठ पाए, करवट बदलने की। अब कौन जाए, चलो अपनी यहीं से हाथ जोड़ ले, तो जाने आने की शक्ति फिर नहीं रहेगी तुम्हें, कौन जाए। जब इस प्रकार के प्रश्न उठें तब तुम एक बात विचार करना, कौन जाए कि जिसे अपना हित करना हो। ये कड़वी दवाई कौन खाएगा? तुम खाओगे, हम थोड़ी खाएंगे। जिसे अपना रोग मिटाना होगा वह कड़वी औषधि खाएगा। शावकाचार्य का दृष्टांत बताओ, इस दृष्टांत के दृष्टांत के रूप में क्या किया? जो अपने दोष मिटाना चाहेगा वह गुरुजनों की संगति करेगा, गुरुजनों की विनय करेगा, गुरुजनों की सेवा करेगा, गुरुजनों के वचनों पर ध्यान देगा। कौन? जिसे अपना दुख मिटाना होगा, जिसे अपना दोष मिटाना हो, और जिसे अपने विषय कषायों का पोषण करना हो, अपने चाहे जैसे करेगा। वो नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, वो दूर भगेगा। शावकाचार्य का यह दृष्टांत है। आचार्य भक्ति प्रसंग में निकल जाओ हमारे संग से। जो रोग मिटाना चाहेगा वो कड़वी दवाई का सेवन करेगा, वैद्य का आश्रय करेगा। जिसके कान में दर्द हो रहा होगा वो कान की इलाज करेगा, जिसको बात होगा वो दुर्गंधित तेल लगाएगा।
जिसको पित्त हो रहा होगा वो वमन करेगा, कब करेगा, वमन करेगा, मतलब ये सब शास्त्र में। इसी प्रकार से जो अपने दोषों को, मोह को मिटाना चाहेगा वह गुरुजनों की संगति में रहेगा। संगति में, संग में नहीं, अकेले। संगति, गुरुजनों की संगति करेगा। सर्दी का समय, स्त्री बोली अब इतनी ठंड में कहाँ जाओगे, रहने दो, तो खाएंगे क्या कल? वो मजदूर बोला खाएंगे क्या, जाने तो पड़े। भंडार तो भरे नहीं, सो निकट चले आए, खाएंगे क्या जीवता? अपना हित कैसे करेगा भैया? दर्पण तुझे दिखा रहा है, ये दर्पण का उपकार है, लेकिन मिटाने के लिए दिखा रहा है, दिखाने के लिए नहीं, अनादर के लिए नहीं, मिटाने के लिए दिखा रहा है। कहा था ना, दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं है, चेहरा संवारने के लिए है। देवशास गुरु अपना स्वरूप समझने के लिए नहीं, अपना स्वरूप प्राप्त करने के लिए है, अपने दोष मिटाने के लिए है, अपना अज्ञान मिटाने के लिए है। 10 वाक्य लिखो, जो अपना मोह मिटाना चाहेगा वो गुरुजनों की संगति करेगा, विनय करेगा, सेवा करेगा, और आगे बोलो, उनके वचनों पर ध्यान देगा, उनके वचनों का बारंबार विचार करेगा। और जिसे अपनी मान कथा का पोषण करना हो, विषय कथा का पोषण करना हो, वो तो जा कान सुनेगा, वह कान निकाल देगा, अपने अपना काम करो। जिसे गुरुत्व करना होगा वह अज्ञानियों को ढूंढेगा, जिसे गुरु बना चाहिए वो अज्ञानियों को ढूंढेगा। फिर क्यों? अज्ञानी अज्ञानियों का ही गुरु हो सकता है, ज्ञानियों का नहीं। और अज्ञानी को ही गुरु मान पाएंगे, ज्ञानी को नहीं मान पाएंगे। वे अच्छे हैं, वे कछु नहीं कहते। अज्ञानी ज्ञानियों को गुरु मान भी नहीं पाएगा, ये समझ लो। कोई चमत्कार चाहिए, कोई आशीर्वाद चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए, अशो भी करेंगे नहीं। ये ठीक है, आप देखो ना, देखते जाओ, साधना में लगे हुए साधुओं के प्रति कितना आदर है, और बाहर की प्रेम डाम वालों के लिए कितने देखो आप। साधु का लक्षण साधना में लग, ज्ञान ध्यान तपोरत है, तपस्वी स प्रभुसत्य। अज्ञानी अज्ञानियों को गुरु मान बैठते हैं, क्योंकि उनके गुरु का मापदंड कुछ अलग है। कोई मंत्र तंत्र बता दें, कोई रिद्धि सिद्धि दे दें, कोई चमत्कार दिखावें, कुछ भीड़ भाड़ हो, कोई चिंता चलो समझे लच्छीदार। अरे भैया, ये गुरु का लक्षण नहीं है। ज्ञान ध्यान तपोरत है, तपस्वी से प्रशस्ति। किन बातों में लगे हो तुम? अकेले में पूजा करने में मन नहीं लगता, ऐसी आफत है। बहुत बड़ा कोई आयोजन हो, उसमें बस बांग फिर खड़े होंगे और सोई बाजी वाले गाएंगे और जी अपने न जाएंगे।
अरे प्रभु, सोचो समझो विचार करो। अज्ञानियों का गुरु बनने की कोशिश मत करो, ज्ञानियों के शिष्य बन जाओ, यही बहुत है। कौन हम पे नहीं होती गुलामी? अच्छा, कर प्रतिज्ञा, गुलामी नहीं होती तो आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा का आश्रय करेंगे। आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक आनंद को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर लो। गुलामी नहीं होती तो निर्गंथता को अंगीकार करो। हर काम के लिए स्वाधीन है, अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहते हैं। वो आहार क्रिया के लिए भी निकलते हैं, मिल जाए तो सीधे करके चले आते हैं, नहीं मिले तो आनंद है। ऐसा ही शर्त नहीं है कि मिल जाए तो वही बने, नहीं मिले तो पैसे आए, हो जाए निर्गंथ। अगर गुलामी नहीं पसंद, हम पे नहीं हो गुलामी है। गुलामी दिखती है तुम्हें? गुलामी नहीं है, पंच इंद्रियों के विषयों का गुलाम स्वच्छंद, उसे गुरुजनों का अनुशासन गुलामी लगती है, सेवा गुलामी लगती है। ये अज्ञान की और अभिमान की पराकाष्ठा है। को करे तो बस ये लिखना 10 बार। जिसे अपना मोह मिटाना होगा वह गुरुजनों की संगति करेगा, सेवा करेगा, विनय करेगा, उनके वचनों पर ध्यान देगा। शास्त्र की भाषा बोलो, उनके गुरुओं के वचनों का अंतरंग में बारंबार विचार करेगा। बात तो साची यही है, हमारी समझ में नहीं आती है, हमारी बुद्धि की भूल है। विपरीतता गुरु में नहीं है, विपरीतता हम में है। हमें गुरुओं की विपरीतता दिखती है। हम क्या करें? हम तो गए थे तो बोले ही नहीं। बोले नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे थे बोलो? बोलता दिए। क्या कर रहे थे? तो सामायिक करेगा तो सामायिक कर रोज करना चाहिए, बोल तो दिए। सामायिक है बहुसा कार्य। भले आदमी तू कहता है हम गए थे सो बोले नहीं, तो ये बता भगवान की पूजा काहे को करने जाता है? बोलते हैं भगवान, वहां चुपचाप अपनी कह करके चला आता है और यहाँ कहता है बोले नहीं। वाह रे वाह, नहीं बोले तो नहीं बोले, तुझे अपनी कहना था। ध्यान मग्न है, 7 जनों की भी वंदना होती है कि नहीं होती, ये बता। ध्यान मग्न, और चलो प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष भी होती है कि नहीं होती? हम गए थे तो बोले ही नहीं। वाह रे वाह, वाह रे वाह, सोच तो देखो कितना गंदा सोच है। हम गए थे तो बोले ही नहीं। जब तू जाए तब तो है, तब तो तेरा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे रहे, प्रतीक्षा करते करते। बोले हमारी सुने ही नहीं। ये बताओ क्या सुने तेरे? मैंने कितनी हमारी उल्टी सोचें चलती रहती हैं, जिसे अपना मोह मिटाना हो, अज्ञान मिटाना हो, मिथ्यात्व मिटाना हो, फिर आगे भी चलो, ऐसा नहीं है। जिसे अपना क्रोध मिटाना हो, वे गुरुजनों की संगति करें। जिसे अपना क्रोध मिटाना हो, वे गुरुजनों की संगति करें। हीन गुण वालों की संगति करेंगे तो क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगति।
जिसे अपना मान मिटाना हो वे गुरुजनों की संगति करें। और पूरा वाक्य जोड़ो तो कैसे जोड़ेंगे? जिसे अपना मान मिटाना हो, क्रोध मिटाना हो, वे गुरुजनों की संगति में असंग स्वरूप को ध्याएं, निर्माण स्वरूप को ध्याएं। तेषाम वचनानुसार, तेषाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनों का अनुसरण करते हुए अपने निर्माण स्वरूप को ध्याएं, निर्दोष स्वरूप को ध्याएं। जिसे अपनी मायाचारी मिटाना हो वे गुरुजनों की संगति करें, विनय करें, भक्ति करें, सेवा करें, उपासना करें, उनके वचनों पर ध्यान दें। और नहीं तो तेरी मायाचारी कभी नहीं मिटेगी, अभिमान कभी नहीं मिटेगा। गुरुवो भवन्ति शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, क्यों लिखा है? गुरुवो भवन्ति शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। नय चक्र के संचार में चतुर हैं, गुरुजन ही शरणभूत हैं। चत्तार शरण को आप पढ़ोगे तो उसमें गुरु प्रधान होंगे। क्यों? अरंत शरणम, अरंते शरणम, जो कुछ भी आप पढ़ो, क्या पढ़ोगे? अरंत शरण है तो अरंत को बोलेंगे नहीं, कछ कहेंगे नहीं। दिव्य ध्वनि खिलेगी सो अपन सुन लेना, सो भी हर समय नियम नहीं है। और सिद्ध शरणम, सिद्ध सिद्धालय में बैठे हैं। अमूर्तिक धर्म शरणम, तो धर्म, धर्म कैसे प्राप्त करोगे? तो चार में से फिर क्या बचा? गुरुवो भवन्ति शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचार। अनंत और सिद्ध का स्वरूप, धर्म का स्वरूप भी गुरु जी के पास से प्राप्त होगा। गुरुवो भवन्ति शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। लेकिन चाहे जैसे गुरु नहीं, कैसे गुरु? विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा नहीं, जिन्हें अपना हित करना हो वे निर्गंथ गुरुओं के निकट ही उपदेश सुने। वे न मिले तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाला, उन्हीं के उपदेश को। तुम वक्ता नहीं हो, तुम तो भैया उन्हीं के उपदेश को कहने वाले। श्रद्धानी श्रावक के मुख से साथ सुनना। श्रद्धानी श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, उसमें सारे वक्ता के गुण आ गए। क्योंकि समस्त गुणों में श्रद्धान प्रधान है, समस्त गुणों में श्रद्धान प्रधान है। दंसन मूलो, सम्यक दर्शन समस्त गुणों का मूल है। अष्टपावली में बड़ी सुंदर चर्चा आई थी। सम्यक दर्शन से ही समस्त कार्य सफल होते हैं, समस्त क्रियाएं सफल होती हैं, समस्त अभ्यास सफल होता है। सम्यक दर्शन से ही समस्त क्रियाएं सफल होती हैं जो आप कर रहे हो। बिना श्रद्धा के तुम्हारी क्या करें? जिन्हें अपना लोभ मिटाना हो वे गुरुजनों की संगति करें, विनय करें, सेवा करें, उनके वचनों पर ध्यान दें, उनके द्वारा बताए गए शुद्धात्मा का आश्रय करें। अरे गुरुओं की संगति में भी तो स्वयं पुरुषार्थ करने से दोष मिटेंगे। गुरुओं की संगति बिना ही मिटाना चाहे तो कैसे मिटेंगे?
वो सीधी दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत है। मतलब वहां तो दोष को दोष कहने वाला भी नहीं है। मिथ्यात्व को महादोष कहने वाला कौन है बता, विश्व में कौन है? राग आग दहे सदा कौन कह रहा बता? राग आग दहे सदा ताते समामृत, ये कहने वाला है कौन? कि दौलत राम जी ने कहा। अरे दौलत राम जी ने कहा तो दौलत राम जी ने घर से थोड़ी कह दिया, आपने कल्पना से। कहें सीख गुर, कहें सीख गुर करुणाधार, तास भ्रमण की है वह कथा, पे कछ कहूं कही मुन यथा। जिनसी उन्होंने कही है तैसी कही मुन यथा। कौन कहने वाला है? पद्म पुराण में कितना लिखा। गुरुओं के रहते हुए स्वयं गुरु जो बनता है, तासम अधम नाही, अधम नाही, ये लिखा है। क्या शब्द लिखा? देख लेना, ऐसा ही कोई शब्द होगा। कृतग्नि नहीं, ऐसा हो सकता है, अधम हो सकता है, देख लेना। कैसी भावनाएं वहां होंगी। समकित मेरे शीश पर सदा करो बास, जब तक तन में श्वास। मैंने कैसे लिखा होगा टेकचंद जी ने? कैसे क्या लिखा होगा? सहज भक्ति के प्रवाह से लिखा गया है। तो भक्त रे मुखरी कुर्ते बलानमा, इसका नाम है दर्शन भक्ति। दर्शन विनय, धर्म जगत का ना, धर्म जगत का सेहरा, भव भव होवे साथ। कैसे लिखा होगा? कैसे लिखा होगा? बुद्ध जाच हूं वो भक्त भव भव दीजिए शिवनाथ मेरे, अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। अब हम बड़े हो गए, अब हम सेवा करेंगे। कितना ही बड़ा हो जाए, गुरु से बड़ा थोड़ी हो गया। मम स्वरूप सिद्धों से अधिक है। काय बात में अधिक हो? तो द्रव्य दृष्टि से देखो तो अधिक हो नहीं, और पर्याय से देखो तो अधिक हो नहीं। क्या मतलब है? तो क्या गलत है? अरे भाई, वो भीतर में समझने की बात है कि सिद्ध भगवान के आश्रय से तुम्हें भीतर आगता नहीं आएगी। तुम्हारा स्वरूप भीतर विराजमान है सिद्ध के समान, उसके आश्रय से तुम्हें भीतर आगता प्रकट होगी, सिद्ध बनोगी। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कोई कहने की बात है? अरे घोड़ा पे तुम्हें चढ़ने पड़े, पिताजी थोड़ी चढ़ जाए, बताओ। लेकिन इसका मतलब मैं पिताजी से अधिक हूं, बताओ। घोड़ा पे तुम ही चढ़ोगे, तुम ही वर्ण करोगे, लेकिन पिताजी से अधिक हूं, इसका क्या मतलब हो गया? तुम्हारी जगह पिताजी भी नहीं कर सकते तुम्हारा काम। पिताजी जी काम तुम ही कर ले, कैसे कर ले? विचार करो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है सुपुत्र का भी कोई कर्तव्य। राम लखन याद है कि भूल ही गए हो, मोड़ी मोड़न के ब्याह हो गए, अब तो आपका भूल गए हो। नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। जब चढ़े थे तब पैर छू करके चढ़े थे, जब उतरे थे तब पैर छुए थे। बोलो बताओ, ये थोड़ी भूल जाएंगे हो, ये मजबूरी है, ये व्यवस्था है। लेकिन तेषाम वचनानुसार, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार, उनकी विनय पूर्वक, अभिनय पूर्वक नहीं।
बताओ, यहां से निकले विवाह करने तब मंदिर आए। ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, ये जैन संस्कृति है, जैन का व्यवहार है हमारा। और ज्यादा दिन से मंदिर गौण कर दिया, बाद दिन से सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। ये तलाक फलाक ऐसे हो गए, घर घर में कलेज ऐसे हो गए, ऊपर कोई रहो ही नहीं अब का है। गए तब मंदिर और घर में घुसने से पहले मंदिर, लौट के आए फिर मंदिर आए कि नहीं आए बोलो आप। बस कहना सीख गए अकड़ में। अरे अकड़ की बात नहीं है, ये बहुत समझ की बातें हैं। वो डायरेक्ट बहुत ऊंची बात है, डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। शेरनी का दूध पियो डायरेक्ट, तब पता पड़े। गई वो पी के बताए डायरेक्ट, एक लात मारेगी। हंसते हो, हंसी आती है तुम्हें, तुम ही करते हो सब जने डायरेक्ट। ये तो व्यवहार है। अरे परमार्थी और अपने के बीच में व्यवहार छोड़ दोगे तो बीच में पहुंचोगे कैसे परमार्थ? परमार्थ और अपनी दशा। एक काम करो, परमात्मा और बहिरात्मा, अंतरात्मा निकाल दो, निकालो निकाल निकालो। तुम्हारे निकाल में से क्या निकाल रहा हो? तुम्हारे निकालने से थोड़ी निकलेगा। सम्यक दर्शन के लक्षणों में से देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को निकाल दो, निकालो और करो आत्मा का सिद्धांत। कर तो रहे जी, आत्म ध्यान कर रहे, खूब समाधि लगा रहे, खूब कितने लगा रहे ध्यान और समाधि वाली। कोई शून्य कल्पना कर रहे, कोई ज्योति कल्पना कर रहे, कोई अंश कल्पना कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। इसे अपने हंसी मस्करी मिटानी हो, वे गुरुजनों की संगति करें। ध्यान रखना, कभी गुरुजनों की बात को हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए। वैद्य की बातों को हंसी में उड़ाने वाला रोगी, अरे ये तो कहते ही जाते, कहने अपन तो खा पिए जो कुछ खाने से। इस तरह के व्यवहार वाला रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता। मानसिक का बहुत गंभीर। गंभीरता से लेने वाली बातों को हंसी में उड़ाओ और हंसी में उड़ाने वाली बातों को गंभीरता में उड़ाओ। गंभीरता से ले लो सो लड़ने बैठ जा। तुमने ऐसी कही, अपन चाहे कैसी हंसी मजाक करें और दूसरे ने एक शब्द कह दिया सो बुरा मान करके मुंह भुला के बैठ गए। अब हंसी मजाक करें चाहे कैसी। विचार करना, अगर अपनी हास्य कसाय मिटानी हो। समस्त दोष में यही तो है। समस्त दोष में कितने प्रकार के दोष होते हैं? एक आत्माश्रित दोष, एक शरीर आश्रित दोष। 18 दोष कहे, एक आत्माश्रित दोष, एक शरीर आश्रित दोष। तो उसमें मुख्य कौन है? आत्माश्रित दोष मुख्य है। मोह राग द्वेष और बाद में जन्म जरा रोग पसीना, ये सब शरीर आश्रित दोष। इनको छोड़ो, इन्हें मिटाओगे वे मिटाएंगे। उस दिन राज को कहा था, कब कहा था? वचन को सुधारने के लिए अपने अभिप्राय को सुधारना होगा। अभिप्राय सुधरे बिना वचन नहीं सुधर सकते कभी। हमारी वाणी थोड़ी सी कठोर है। अरे वाणी जब कठोर है तो परिणाम कितने कठोर होंगे ये होता है तुम्हें। बिना परिणाम की कठोरता की वाणी की कठोरता हो नहीं सकती, असंभव। तो ऐसे क्रम से अभ्यास किया करो। देखो अभ्यास तो उतना ही है, भेद ज्ञान का अभ्यास, चाहे किसी के माध्यम से हो जाए। खाने तो दाल रोटी कहे भाई, अब चाहे दाल रोटी खा ले, चाहे पूरी मंगोड़ा खा ले, चाहे कचौड़ी खा ले, चाहे तुम बर्फी खा ले, चाहे बूंदी खा ले, आखिर खाने तो ये सब हो या घी शक्कर और बताओ। अदल बदल करके अपने कर देते रहते। ऐसे यहाँ अदल बदल करके अभ्यास करते रहो। करना अभ्यास तत्व ज्ञान का है, भेद ज्ञान का है, वीतरागता का है, दूसरा कोई अभ्यास नहीं। और अगर तुम अपने मेहनत मन के बैठ गए
और तुमने हंसी में उड़ाना शुरू किया, कुछ नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखना। क्या चर्चा चल रही थी? मूल दर्पण दोष देखने के लिए नहीं है, मिटाने के लिए है, चेहरा संवारने के लिए है। ऐसे ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं हमें, बहुत पुण्य के लिए मिले हैं। अरे मिले गए, पुण्य से मिले, जो कुछ मिले मिल गए, कोई बात नहीं। अब जिम्मेदारी तो आ गई। काहे के लिए मिले हैं ये सोचो। खाली पूजने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, अपने दोषों को छिपाने के लिए नहीं मिले हैं। कि वहां डकैती जा रहा हो, यहाँ घंटा चढ़ा, हे देवी हे देवता, है घंटा चढ़ा दे। घंटा जाके नहीं मिले, चोरी छोड़ने के लिए मिलेगा। और तुम घंटा चढ़ाते रहे हो और चोरी करते रहे हो तो कै दिन जियोगे? सोचो। ये देव शास्त्र गुरु हमें मिले हैं अनादिकाल की भूल मिटाने के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, सुखी रहने के लिए। को करे नहीं, को करे ऐसा नहीं, जिसे अपना हित करना हो। धर्मोपदेश अंतर में संबोधन करना, ऐसा बारंबार विचार करना। जीवन बदलेगा, लेकिन अगर तुम उपेक्षा करोगे तो नहीं बदलेगा, चलेगा, चलता रहेगा। वो हम गलती हो गई, वो हमें ध्यान नहीं रहो, वो हमारी बहुत कसा है। अरे कसा फसाए काय को जो बातें कर रहे। विचार करो भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के जानते